नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है YM एंटरटेनमेंट्स हिंदी में। आज हम बात करने वाले हैं डेट टू मी सीजन 1 एपिसोड 4 के बारे में। एपिसोड शुरू होता है जूडी स्टीव के साथ उसके कमरे में सोई होती है और अलार्म से दोनों की आंखें खुलती है। दोनों के बीच में प्यार भरी बातें होती है और दोनों नजदीक आते हैं। उसके बाद जूडी स्टीव से रिक्वेस्ट करती है, क्या तुम मुझे छोड़ सकती हो जेन के घर पे। स्टीव उससे पूछता है, तुम ड्राइव कब से स्टार्ट करने वाली हूँ। उस वक्त जूडी को फिर से वो कार हादसा याद आता है जिसमें उसने जेन के पति को मारा होता है। जूडी बोलती है, मैं कभी भी ड्राइव करने वाली नहीं हूँ, मुझे सब याद आता है। स्टीव बोलता है, तुम ये सब कैसे भुला पाओगी क्योंकि तुम उसके वाइफ के साथ ही रह रही हो। स्टीव जूडी से पूछता है, तुम्हें वहाँ नींद कैसे आती है। उस पर जूडी जवाब देती है, मुझे वहाँ नींद नहीं आती है, नींद मुझे कल रात आई थी, मैंने ये बेड को बहुत मिस किया। उस पर स्टीव बोलता है, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। जूडी बोलती है, जेन और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड बने हैं। स्टीव पूछता है, तुम झूठ के सहारे कौन सी दोस्ती बना रही हो, तुमने उसके पति को मारा है। मैं उसकी मदद कर रही हूँ, जूडी बोलती है। उस पे स्टीव बोलता है, अगर उसकी मदद करनी है तो उसे अकेला छोड़ दो। जूडी बोलती है, मैं उसे छोड़ नहीं सकती, वो मुझ पे भरोसा करती है। स्टीव कहता है, उससे झगड़ा करो और उसे जिंदगी से निकाल दो। उस पे जूडी बोलती है, ये मेरा तरीका नहीं, ये तुम्हारा तरीका है, तुम चाहो तो मेरे साथ फिर से रह सकती हो। स्टीव जूडी को ऑफर देता है। दोनों अपनी पुरानी लाइफ के बारे में बातें करते हैं। उतने में जूडी को घर बेचने की बात याद आती है और वो स्टीव से पूछती है। उस पे स्टीव बोलता है, मेरा फैसला बदल भी सकता है, और वहाँ से जूडी जेन के घर पे आ जाती है। नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पे हेनरी और चार्ली बैठे रहते हैं। चार्ली जूडी को बताता है कि जेन किसी पे बहुत गुस्सा है। जूडी ऊपर जेन के पास चली जाती है। जेन जूडी को सॉरी बोलती है, उसके वजह से जूडी को जेल जाना पड़ा है इसलिए, और वो उसे छुड़ाने भी नहीं आ सकी। जूडी उसे बोलती है, दोस्त और किस लिए होते हैं। उसके बाद जूडी जेन को उसके और स्टीव के बीच में कल रात जो कुछ भी हुआ था वो सब बातें बताती है। जेन नाराजी से जूडी को बोलती है, तुम उसके पास वापस क्यों जा रही हो। पे जूडी बोलती है, मुझे उसका नशा है और वो मेरी कमजोरी है और मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जेन वहाँ पर उसकी बात काटते हुए बोलती है, टेड का किसी के साथ चक्कर था, और गुस्से में जोर जोर से ट्रेडमिल घुमाती है। ये सुनकर जूडी हैरान हो जाती है। जूडी को टेड का लैपटॉप दिखाती है जिसमें कल रात वो अननोन यूजर ने उससे चैट किया होता है। जेन बोलती है, कोई जान पहचान वाला ना निकले बस। उसी वक्त जूडी फिर से उस लड़की से चैट करती रहती है, बट जेन वहाँ उठ के जाती है देखने के लिए। तभी जूडी उसे रोकती है और बोलती है, तुम मत देखो, ये बहुत ही गंदी लड़की है। चार्ट में पता चलता है वो एक डिनर पॉइंट नाम के रेस्टोरेंट में एक वेट्रेस है और दोनों मिलके उसे रेस्टोरेंट मिलने जाते हैं बिना बताए। रेस्टोरेंट में वो वेट्रेस मिल जाती है। उसे ऑर्डर देते वक्त जेन गुस्से से और बदतमीजी से बात करती है। जेन को वो लड़की जवान है ये देख के खुद पे ही बुरा लगता है और वो दोनों प्लान करते हैं कि उससे क्या पूछना है और कैसे पूछना है। जूडी बोलती है, तुम्हें उससे दोस्ती करनी चाहिए ना कि दुश्मनी, उसी से तुम्हें सब जानकारी मिल पाएगी। उसी वक्त जेन को स्टीव का मैसेज आता है कि वो घर नहीं बेचना चाहता। ये पढ़कर वो और गुस्से में आ जाती है। वहाँ पे जूडी स्टीव को डिफेंड करने लगती है और बताती है, स्टीव और मैं एक साथ रहने का सोच रहे हैं। उसके रिप्लाई में जेन स्टीव की बुराइयां करती है, बताती है कि स्टीव ने कैसे तुम्हें 5 मिसकैरेज के बाद छोड़ दिया और तुम्हारे उस घर में कुछ भी जगह नहीं है। इसी बात पे दोनों में बहस होने लगती है। वहीं पर बेनी उनका ऑर्डर लेके वहाँ पे आ जाती है तो जूडी बेनी की झूठी तारीफ करने लगती है और बातों बातों में पता चलता है कि टेड और बेनी 1.5 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और 3 महीने से उनकी कुछ बात नहीं हुई, मतलब जब से टेड मरा है तब से। ये सब सुनकर जेन को गुस्सा आता है और वो सदमे में रहती है और फिर से जूडी के साथ बहस होने लगती है टेड के और स्टीव के बारे में, और वहाँ से गुस्से में वो चली जाती है। टेबल के पास बेनी आते हैं तब जूडी उसे बताती है कि टेड मर चुका है और मैं उसकी वाइफ हूँ, और ये बोल के जूडी वहाँ से निकल जाती है। जेन और जूडी गाड़ी में होते हैं, लेकिन जेन गुस्से में गाड़ी रैश ड्राइव कर रही होती है तो जूडी उसे आराम से चलाने के लिए बोलती है। तभी जेन गाड़ी साइड में लगाकर जूडी के बोलती है, हाँ ठीक है तो तुम चला लो। जूडी घबराते घबराते हुए गाड़ी बहुत ही स्लो चला रही होती है। जेन भी उसे टोकती है कि जितना तेज चलाना हानिकारक होता है उतना ही स्लो चलाना भी हानिकारक होता है। तब जेन जूडी को टेड के बारे में कुछ बातें बताती रहती है और अपने सपनों के बारे में भी बताती है जो उसने वो पीछे छोड़ दिए है टेड के लिए। जूडी के स्टीव के कॉल और मैसेजेस आ रहे होते हैं और स्टीव उसको घर पे बुला रहा होता है। जेन जूडी से फिर से गुस्से में पूछती है, क्या सच में तुम उसके पास वापस जाना चाहती हो। पे जूडी बोलती है, मैं बस चाहती हूँ कि सब पहले जैसा हो जाए, और सडनली उसको एक्सीडेंट की याद आती है और जूडी पलट जाती है और बोलती है, मैं नहीं चाहती पहले जैसा हो। और जेन जूडी को समझाने लगती है, यही सही है तुम्हारे लिए, तुम अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जियो। वहाँ से जेन स्टीव के घर पे जाती है और जूडी अकेले ही गाड़ी में बाहर रोड पर बैठी रहती है। जेन वहाँ स्टीव को घर बेचने के लिए कन्विंस करने लगती है, बट वो नहीं मानता है, बोलता है जूडी भी मेरे साथ रहने वाली है। उस पे जेन बोलती है, जूडी
तुम्हारे साथ नहीं आएगी। ये सुनकर स्टीव बोलता है तुम जूडी को कुछ भी नहीं जानती। जेन बोलती है मैं समझती हूँ उसको, तुम ये घर बेच दो बोल के वहाँ से चली जाती है। जेन गाड़ी में आके बैठ जाती है, लेकिन जूडी फिर भी थोड़ी सी कंफ्यूज रहती है। तो जेन उसको फिर से समझाने लगती है कि तुम्हारा अकेला रहना ही ठीक है। जूडी बोलती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है, और बोलती है उसने तुम्हें मार दिया था। जेन को कुछ समझ में नहीं आता है और क्या बोल रही हो ऐसा पूछती है। जूडी विस्तार में बताने लगती है कि टेड ने बेनी को बोला है कि तुम मर चुकी हो ब्रेस्ट कैंसर से, और वो अकेला है और अपने बच्चों को अकेले पाल रहा है। जेन पूरी तरह से टूट जाती है और रोते हुए बोलती है तुम्हें मुझे ये बताना नहीं चाहिए था। उसका टेड पर से पूरा विश्वास उड़ जाता है। जूडी उससे सॉरी बोलती है। जेन रोते हुए बोलती है मैं इतना सब क्यों कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ? जिसने मुझे मार दिया उसके कातिल को मैं दर बदर ढूंढते हुए घूम रही हूँ। जेन बोलती है अच्छा हुआ मर गया। ये सुनकर जूडी के मुंह पे एक स्माइल आती है और कॉन्फिडेंटली फिर से वो गाड़ी चलाने लगती है, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड 4 का हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।